नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो ब्रिज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य के लगन कुंडली में 12 भावों के फल बताने वाला हूं। और इससे पहले यदि आप वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन। धन्यवाद। देखिए, ये लगन कुंडली है और लगन कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 भाव होते हैं। और ये लगन कुंडली में पहला भाव होता है। राशि की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ कोई भी राशि बैठ सकती है और कोई भी ग्रह साथ में बैठ सकता है। लेकिन पहले भाव में यदि सूर्य रहता है, यदि आपकी कुंडली में पहले भाव में सूर्य स्थित है तो जातक स्वाभिमानी होता है, थोड़ा गुस्से वाला भी होता है, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत रहती है उसकी कि मेरे को ये काम करना है तो करना है। और जातक का माथा ललाट चौड़ा होता है और उसकी नासिका नाक भी थोड़ी बड़ी होती है। जातक का शरीर हालांकि दुबला पतला रहता है लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक ठीक जातक का रहता है, ज़्यादा मोटा नहीं होता जातक। लगन में सूर्य नेत्र रोग का कारण भी हो सकता है, आंखों की परेशानी दे सकता है। जातक यदि खुद का बिजनेस करता है या नौकरी तो उसे उच्च पद की प्राप्ति अवश्य होती है और जातक को बिजनेस में भी बहुत लाभ मिलता है और बहुत पैसे वाला, संपत्तिवान, अच्छा पैसे वाला भी होता है ये जातक। और उसकी सप्तम दृष्टि जो होती है, सूर्य यदि लगन में रहता है तो उसकी सप्तम दृष्टि 7वें स्थान पर पड़ती है, जिससे जातक को अपनी पत्नी से बीच बीच में दुख भी मिलता है, वो थोड़ा दुखी हो जाता है। मित्र या शत्रु राशि यहां रहे, मित्र अपनी राशि या उच्च राशि में सूर्य के प्रथम भाव में प्रभाव बहुत सकारात्मक होते हैं और अच्छे होते हैं। कोई भी प्रभाव, अभी उसके प्राथमिक शिक्षा भी इसमें देखी जाती है, सौभाग्य का रंग भी देखा जाता है, विवेकशीलता, चरित्र सब देखा जाता है इससे। तो अपनी राशि में रहे या मित्र राशि यहाँ पर रहे या उच्च की राशि रहे तो सबका प्रभाव अधिक होता है। और उसके उल्टा यदि वो शत्रु राशि में है तो प्रभाव थोड़ा कम होता है। प्रथम भाव के सूर्य के प्रभाव से जातक ज्ञानी, तेजस्वी और राज सम्मान को भी प्राप्त करता है। उसमें महत्वाकांक्षा भी रहती है। उसका व्यक्तित्व साहस और वीरता से भी परिपूर्ण होता है। तो ये प्रथम भाव सूर्य का बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि वैसे भी लाल किताब के अनुसार प्रथम भाव में सूर्य उच्च का माना जाता है। अब आते हैं हम दूसरे भाव में। ये दूसरा भाव सूर्य का, इसको धन स्थान बोला गया है। इसमें यदि सूर्य रहता है तो बहुत गुस्सा वाला होता है, अड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा करने वाला भी हो जाता है, कुटुंबियों से झगड़ा करता है और उत्तेजित बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत ऊंची आवाज में भी बोलने वाला बन जाता है। सूर्य के द्वितीय भाव में स्थित होने से उसकी सप्तम दृष्टि मृत्यु भाव में अष्टम भाव पर यहां पड़ती है, उसकी यहां से यहां उसकी दृष्टि पड़ती है। इससे जातक की आयु भी लंबी हो जाती है
द्वितीय भाव में मित्र और खुद की राशि या उच्च राशि के सूर्य यदि जातक को बहुत धनवान बनाता है। यदि यहां पर सूर्य की मित्र राशि है या उच्च राशि है या खुद की राशि है तो जातक बहुत पैसे कमाता है, धनवान होता है। और पर इससे संपत्ति भी बहुत मिलती है, पूर्वजों की संपत्ति भी मिल सकती है उसको। लेकिन यदि यही सूर्य यदि यहां पर नीच राशि का हो या शत्रु राशि में हो तो पैतृक संपत्ति का नाश करने वाला होता है, उसको पैतृक संपत्ति मिलती भी नहीं है और परिवार से विवाद झगड़ा ये सब भी होता रहता है। तो ये थी आपकी सूर्य की द्वितीय भाव का फल। अब आइए हम देखते हैं सूर्य का तृतीय भाव। तृतीय भाव, सूर्य तृतीय भाव में साहस, तृतीय भाव एक्चुअल में साहस का प्रतीक माना गया है, हिम्मत और साहस का। तृतीय भाव में स्थित यदि सूर्य के प्रभाव से जातक यशस्वी, मनोवर्ती वाला, पराक्रमी और बहुत हिम्मत वाला होता है। यह हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए रेडी रहता है। और यहाँ पर जातक जो है बहुत ज्ञानी, बुद्धिमान और धैर्यवान भी होता है। तृतीय भाव में स्थित सूर्य की पूर्ण दृष्टि नवम स्थान पे पड़ती है, जिसके प्रभाव से जातक भाग्यशाली, धार्मिक, आस्तिक और कार्यकुशल होता है। वो बहुत धार्मिक होता है, मंदिरों में जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ भी जाता है, तो ये सब में धार्मिक बहुत होता है और कार्यकुशलता भी बहुत बढ़िया से करता है। उसे उच्च पद की भी प्राप्ति हो सकती है क्योंकि ये सूर्य नवम भाव में उसको देख रहा है। और यदि ये यहाँ तृतीय भाव में यदि खुद की राशि, मित्र राशि या अपनी राशि में है तो भाइयों के लिए बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि ये छोटे भाई बहन का भी भाव माना गया है। वह अपने पराक्रम से धन की आय करता है और जातक को दूसरे देशों की यात्रा करना भी पसंद होता है। परंतु यदि ये शत्रु या नीच राशि में बैठता है तृतीय भाव में तो उसको विष, जहर या आग से बहुत भय होता है। तो जातक प्रसिद्ध होता है, जातक प्रवासी भी होता है, जातक गुप्त विद्या में भी रुचि रखने वाला होता है। अब आइए हम देखते हैं चतुर्थ। ये है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव को हम सुखेश भी बोलते हैं। चतुर्थ भाव हम सुखेश भी बोलते हैं। चतुर्थ स्थान में सूर्य के प्रभाव से जातक बुद्धिमान और अपनी स्मरण शक्ति वाला होता है, याददाश्त उसकी बहुत तीव्र होती है। और ये माता का घर भी माना गया है। घर, गाड़ी, जमीन, निवास स्थान, जनता का समर्थन, हायर एजुकेशन, सुख, लग्जरी, ये सब चीजों का ये भाव कारक होता है। चतुर्थ स्थान पर स्थित सूर्य की पूर्ण दृष्टि कर्म स्थान यानी कि दशम भाव में रहती है, जिसके प्रभाव से वो यदि राजनीति में जाता है तो बहुत उच्च पद की प्राप्ति करता है।
और अपने यदि बिजनेस में भी है तो बहुत सफलता प्रदान करता है, कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता प्रदान करता है। और यदि ये अपनी मित्र राशि में है या खुद की राशि में है चतुर्थ भाव में, तो ये कला प्रिय, पारिवारिक सुखों को प्राप्त करने वाला और बहुत प्रसिद्ध भी होता है। परंतु यदि ये नीच राशि में होता है तो माता पिता के सुख में कमी आती है। जातक को हो सकता है किराए के मकान में रहना पड़े यदि नीच और शत्रु राशि में हो तो। व्यर्थ के मुकदमे में भी जातक का धन नष्ट हो जाता है। चतुर्थ भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक को जमीन, मकान, गाड़ी, बंगला, इसमें न्यूनता आती, कमी आती है। जातक की माता को भी कष्ट होता है, पर कार्य सफलता बहुत अच्छी से निभाता है। चतुर्थ स्थान में स्थित सूर्य जातक के सुख को कम करते हुए जातक को चिंताग्रस्त भी करता है। अब आइए हम देखते हैं पंचम स्थान। ये है पंचम भाव सूर्य का। यदि पंचम भाव में सूर्य हो तो हम इसमें बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान, विद्या, ये सब चीजों का हम देखते हैं। तो पंचम भाव में यदि सूर्य के प्रभाव से जातक स्वभाव से बहुत तेजस्वी, तेज बुद्धि वाला, पर गुस्सैल ज्यादा होता है। जातक पढ़ने में अच्छा होता है और बहुत तेज स्मरण शक्ति वाला भी होता है। पंचम स्थान में सूर्य की पूर्ण दृष्टि एकादश स्थान पे पड़ती है। एकादश स्थान लाभ स्थान माना गया है और इसके प्रभाव से जातक उच्च कोटि माने बहुत अच्छी आय, इनकम का उसको जरिया होता है, बहुत अच्छी आय करता है, बहुत अच्छे लाभ कमाता है। जातक बहुत धनी भी होता है, यश भी बहुत मिलता है, इज्जत, सम्मान, वृद्धि होती है इसकी। पर उसके बच्चे बहुत कम होते हैं। पंचम भाव बच्चों के भी देखा जाता है, बच्चे भी उसके ज्यादा नहीं होते, पर धनी, यशवी, मान सम्मान बहुत मिलता है उसको। और यदि ये पंचम भाव में खुद की राशि, मित्र या उच्च राशि में होने से सूर्य के शुभ प्रभाव में उच्चता आ जाती है। जो भी उसके यहाँ पर शुभ प्रभाव है उसमें उच्चता आ जाती है। जातक को बहुत से सुख प्राप्त होते हैं। जातक विद्वान, उच्च पद प्राप्त करने वाला और बहुत साहसी होता है। जातक की संतान का भी सुख अच्छे से मिलता है और जातक की संतान भी बहुत तेजस्वी और संस्कारिक होती है। परंतु शत्रु व नीच राशि होने पर, यदि यहाँ पर शत्रु राशि में बैठा है सूर्य या नीच राशि में बैठा है, तो संतान कष्ट, संतान में बाधा, दूसरे लोग उसको निंदा करते हैं और बहुत से कष्ट का भी सामना करना पड़ता है। विशेषतः पंचम स्थान में सूर्य शुभ राशि होने पर स्वयं राजयोग कारक होता है, क्योंकि लाल किताब के अनुसार पंचम स्थान सूर्य की खुद की राशि है। पंचम स्थान सूर्य जातक को उच्च शिक्षा भी प्रदान करता है, जिसके प्रभाव से जातक अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए जीवन यापन करता है। यहाँ पर जातक सदाचारी और बुद्धिमान होता है, किंतु एक ही चीज है कि सूर्य यहाँ पर उसको शीघ्र क्रोध, गुस्सा बहुत आता है। तो ये हो गया आपका पंचम स्थान। अब देखिए, आपको हम लगन कुंडली के छठे भाव में लेके जाते हैं। ये है छठा स्थान। छठा स्थान जो छठा भाव है, ये रोग, शत्रु, चिंता, पीड़ा और ननिहाल पक्ष यानी कि मामा का
और मुकदमा कोर्ट, ये सब पहलू यहां से देखते हैं हम। छठे भाव में सूर्य के प्रभाव से जातक बलवान और निरोगी होता है, क्योंकि सूर्य यहां बैठ गया तो यहां पर रोग को वो सूर्य अपने प्रभाव से खत्म कर देता है, तो जल्दी से वो कोई बीमारी या रोग नहीं रहता सूर्य के। और जातक बहुत निडर भी बहुत रहता है, यहाँ यदि रहेगा साहसी निडर बहुत रहता है, उसे अपने दुश्मनों से कभी भी जरा सा भी भय नहीं लगता। जातक में साहस और पराक्रम बहुत ज्यादा होता है इस स्थान पे यदि रहता है। और सूर्य जब छठे स्थान पे रहता है तो उसकी दृष्टि 12वें भाव में पड़ती है। छठे स्थान का सूर्य 12 भाव में दृष्टि डालता है। द्वादश भाव में डालने से जातक एक ही है, खर्चीला बहुत हो जाता है, क्योंकि ये व्यय का स्थान भी बोला जाता है और इनकम में भी उसके बाधा आती है। धन इनकम करता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे नौकरी करता हो, उसमें भी बाधा आती है। परंतु यहां पर मित्र राशि या खुद की राशि या उच्च राशि में हो तो जातक के शत्रु जितने भी है वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है। और जातक का जो भी आदमी विरोध करता है वो हमेशा असफल रहता है, वो कुछ नहीं कर सकता। जातक निरोगी भी रहता है, लेकिन छठे भाव में शत्रु व नीच राशि का होने पर सूर्य के प्रभाव से जातक को अनादर मिलता है, आदर बहुत कम मिलता है, चाहे घर में हो, बाहर हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, मतलब इज्जत बहुत कम होती है उसकी। और अपव्यय भी करता है, शत्रु ऑटोमेटिक फिर उसके शत्रु बन जाते हैं। यदि नीच राशि में है या शत्रु राशि में है तो ऑटोमेटिक उसके शत्रुओं की बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन खुद की राशि में रहे या मित्र राशि में रहे तो शत्रु अपने आप खत्म हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। खर्चीला भी बहुत, और उसके दोस्त यार भी यदि नीच राशि में है तो दोस्त यार भी बहुत लत वाले, मतलब अलग टाइप के दोस्त, कुसंगति जिसको बोलते हैं, वो कुसंगति उसके दोस्त मिल जाते हैं। वैसे देखा जाए तो छठे भाव में सूर्य की स्थिति बहुत ही शुभ मानी जाती है। एक्चुअल में षष्ठ भाव में जो सूर्य है शत्रुहंता योग बनाता है, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला, जिससे जातक शत्रु और रोगों पर समान रूप से विजय प्राप्त करता है। जातक में प्रबल जीने की इच्छा होती है और जातक न्यायप्रिय होता है। यहाँ पर तो ये आपको मैंने छठे भाव का ये बताया। अब आइए हम देखते हैं सप्तम स्थान। ये है सप्तम स्थान। सप्तम स्थान जो पार्टनर का स्थान, यानी कि वैवाहिक, चाहे पति या पत्नी का स्थान माना गया है, पार्टनरशिप का माना गया है, दैनिक छोटे बिजनेस का भी स्थान माना गया है। सप्तम स्थान में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक प्रभावशाली होता है, साहसी होता है, यह खूब तेज बुद्धि वाला होता है, तीखे स्वभाव वाला होता है, कठोर और प्रखर भी होता है। जातक के हाव भाव और स्वभाव में गंभीरता बहुत होती है। और जातक यदि इसकी पूर्ण दृष्टि के प्रभाव से जातक की प्रतिभाशाली, राजमान्य, सफल एवं घमंडी थोड़ा होता है। यह किसी भी प्रकार के दबाव का विरोध करता है। ये सातवें स्थान में। सप्तम भाव में यदि खुद की राशि है या मित्र राशि है या उच्च राशि में यदि बैठा है सूर्य, तो उसमें सूर्य बहुत प्रबल होता है, जिससे जातक ईमानदार,
बहुत पैसे वाला और जीवन के जितने भी सुख है उसका आनंद उठाता है। जातक की पत्नी भी अतिथि संस्कार में कुशल होती है, अतिथियों की, मेहमानों की बहुत सेवा करती है। किंतु जातक का एक ही है कि उसकी पत्नी से झगड़ा होता रहता है, क्योंकि वो पत्नी स्थान में बैठा है और यहाँ पर उसको गुस्सा आता है, तो वो पत्नी से हमेशा झगड़ा होता रहता है। परंतु और शत्रु राशि और नीच राशि में सप्तम भाव में सूर्य बहुत अशुभ फल देता है। वैसे भी लाल किताब के हिसाब से सप्तम भाव में सूर्य नीच का होता है, लेकिन वैदिक कुंडली में इसमें कौन से ग्रह कैसे बैठे हैं वो अलग है। यदि नीच राशि में बैठा है या शत्रु राशि में, तो सबसे पहले जातक को विवाह का जो है पत्नी का वैवाहिक जीवन पर बहुत खराब असर होता है। जातक को किसी प्रकार का बंधन या रोक टोक पसंद नहीं होती। सप्तम स्थान में सूर्य के प्रभाव से जातक को अपनी पत्नी के संबंधों में खटास तो होती ही है और उसका तनावपूर्ण वैवाहिक जीवन में पड़ता है। वह जातक को ईर्ष्यालु, जलनखोर ये भी बनाता है। सप्तम स्थान पर सूर्य जातक को कठोर भी बनाता है और जातक प्राय अपमानित भी होता है तथा चिंता युक्त भी बहुत होता रहता है। तो ये था सप्तम भाव का फल। अब आइए हम चलते हैं अष्टम भाव पर। ये है अष्टम भाव। अष्टम भाव जो होता है, अष्टम भाव मृत्यु स्थान माना गया है। शोक, बीमारी, मृत्यु, जो भी आठवां भाव होता है पूरी लगन कुंडली में, ये भाव ऋण, मृत्यु, ये सब आयु वगैरह के लिए देखा जाता है। अष्टम भाव में सूर्य के प्रभाव से जातक खर्चीला और झगड़ालू स्वभाव का होता है। यह रहस्य तंत्र मंत्र विद्या में भी रुचि रखने वाला होता है। अस्थिर विचारों वाला भी होता है और बातूनी भी बहुत होता है। और इसकी पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव में पड़ती है, जिससे इसको पैतृक संपत्ति यानी खानदानी संपत्ति मिलने में भी बाधा आती है और पारिवारिक सुख में भी कुछ कमी आती है। यदि ये मित्र या खुद की राशि या उच्च राशि में होने से जातक को सुखी बनाता है, अष्टम स्थान पर होने वाला अशुभ प्रभाव को भी खत्म कर देता है। परंतु शत्रु व नीच राशि में स्थित सूर्य जातक को चिंता युक्त बनाता है। जातक में धीरज की कमी रहती है और वो बहुत जल्दी अपना धैर्य खोकर जल्द ही क्रोधित हो उठता है। जातक को अष्टम सूर्य के प्रभाव से नेत्र पीड़ा, विशेषकर दाएं नेत्र में होने की संभावना ज्यादा होती है। हार्ट संबंधी, हृदय संबंधी रोग भी हो सकती है। जातक रोगी भी हो सकता है। विशेष करके जातक को पित्त संबंधी, अस्थमा संबंधी इस तरह की भी बीमारी होती है। आठवां जो सूर्य होता है आठवें भाव में, एक तरफ तो जहां लंबी आयु प्रदान करता है, वहीं जातक को यह धनी भी बनाता है और जातक अपनी बुद्धि कम प्रयोग करके भी धनी बन जाता है। तो ये था आपका आठवां भाव। अब आइए हम नौवें भाव में चलते हैं। नौवां भाव, लगन कुंडली में नौवां भाव भाग्य स्थान, धर्म स्थान को बोला जाता है। इससे हम भाग्य को देखते हैं, विदेश यात्रा देखते हैं। नवम भाव में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक स्वभाव से
दूसरों की हमेशा सहायता करने के लिए तैयार रहता है, बहुत आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहता है, प्रसिद्ध रहता है और पूजा पाठ करने वाला आस्तिक रहता है। वो नवम स्थान में सूर्य की पूर्ण दृष्टि तृतीय स्थान में पड़ती है, जिससे उसके जो भाई है, छोटे भाई बहन, उसको कष्ट प्राप्त होता है। जातक के कथन को उसके कर्मी व सहयोग नहीं मिलता, अर्थात कहा हुआ कार्य जातक पूर्ण नहीं करता, अतः जातक स्वयं के लिए, अपने लिए ही अनेक परेशानियों का कारण बन जाता है। यहाँ पर जातक प्रसिद्ध बहुत होता है, उसका नाम बहुत होता है। यदि जातक यहाँ पर उच्च राशि में बैठा हो या अपनी राशि में बैठा हो तो जातक साहसी, भाग्यशाली, धार्मिक बहुत होता है। वो धार्मिक यात्राएं बहुत करता है और उसे ईश्वर पर बहुत आस्था रहती है, विश्वास रहता है और उसे अपने पुरुषार्थ पर भी बहुत भरोसा होता है। वह अपने प्रयासों से हर कार्य सिद्ध करता है। परंतु यदि शत्रु व नीच राशि में यदि बैठा है यहाँ पर सूर्य, तो जातक का भाग्योदय के लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष करेगा तभी उसका काम बनता है और उसे बहुत जगह पर अपमानित, जलील भी होना पड़ता है और बहुत से नुकसान भी भोगने पड़ते हैं। नवम स्थान के सूर्य के प्रभाव से जातक सदाचारी होता है। योग, तपस्या व उच्च विचार भी इसके होते हैं। जातक वाहन, नौकर इत्यादि का भी सुख भोगता है और ऐसा जातक जहां नवम भाव में सूर्य होता है, मरने के बाद भी इसका नाम होता है और मरने के बाद भी जातक को उसके जो काम किए उसके कार्यों से उसको ख्याति, यश मिलता है। नवम सूर्य के प्रभाव से जातक प्राय सामाजिक संस्थाओं के कार्य से भी जुड़ा मिलेगा आपको। मंदिर इत्यादि के निर्माण में भी जातक बढ़ चढ़ के हिस्से लेते हैं। तो नवम स्थान का सूर्य बहुत अच्छा होता है। अब आइए हम देखते हैं दसम स्थान। ये दसम स्थान, इसको हम, ये दसम स्थान, इसको हम कर्म स्थान भी बोलते हैं। लगन कुंडली का जो 10वां भाव है, इसको हम कर्म स्थान बोलते हैं। इसको, इस भाव में पिता का भी विचार किया जाता है। नौकरी, बिजनेस, सरकारी नौकरी, ये सब इससे विचार करते हैं हम लोग। दसम स्थान में स्थित सूर्य के प्रभाव से जातक महत्वाकांक्षी, साहसी और स्वयं को केंद्र में रखने का इच्छुक होता है। मतलब 10 आदमी बैठे हैं तो भाई मैं मेन बनूं, हेड बनूं। वो हमेशा सोचता है मेरी तरक्की हो, आगे से आगे। वह धनी, प्रसिद्ध और साहसी, लगातार सफलता प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। दसम स्थान की पूर्ण दृष्टि सूर्य की चतुर्थ स्थान में पड़ती है, जिसके कारण ये माता का स्थान बोला जाता है। चतुर्थ ये पिता का होता है। तो सूर्य की जब दृष्टि चतुर्थ स्थान पर पड़ती है तो वो माता के लिए बहुत चिंता करता है, उसके शरीर के लिए, उसकी बीमारी के लिए। जातक साधु संतों का भी बहुत मान सम्मान करता है यहाँ पर, और बिजनेस व्यापार में भी उस बहुत सफलता मिलती है। और यहाँ पर सूर्य हो तो इसको सरकारी नौकरी मिलने की भी बहुत चांस रहती है। यदि ये उच्च राशि में है, यहाँ पर खुद की राशि में है या मित्र राशि में है, तो यहाँ फिर सूर्य के प्रभाव से जातक उच्च पद की प्राप्ति होती है उसे, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, उसे बहुत ऊंचे पद की